हाँ, थैंक यू। कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक हमने चार्ज कर दिया इसको। अब देखा क्या रहता है कि हमने चार्ज करके अगर किसी कैपेसिटर को रखते हैं, तो कुछ समय के बाद 2 घंटे, 4 घंटे बाद हमने इसको ऐसे खुला रख दिया, ठीक है? कोई बैटरी-वैटरी कुछ कनेक्टेड नहीं है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि हम पढ़ते तो है चार्ज इज़ कंज़र्व्ड, चार्ज खत्म नहीं होता है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि पूरा का पूरा डिस्चार्ज हो जाता है। तो पूरा का पूरा जो डिस्चार्ज हो जाता है, तो वो कैसे डिस्चार्ज करता है? हमको वही पढ़ना है। वही आता है इन द टॉपिक लीकेज करंट, ठीक है? तो लीकेज करंट में कैसे हम लोग पढ़ेंगे देखो। लीकेज करंट की अगर बात की जाए तो ये डिस्चार्ज इसलिए करता है बिकॉज़ यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ माइनस चार्ज है, बीच में डाइलेक्ट्रिक होता है, तो डाइलेक्ट्रिक में थोड़ा-सा तो कंडक्टिंग प्रॉपर्टी होगा, तो चार्ज धीरे-धीरे यहाँ से फ्लो करता चला जाता है। तो यहाँ का प्लस धीरे-धीरे कम करेगा और माइनस भी धीरे-धीरे कम होगा। ये प्लस अगर जाएगा माइनस के पास या सोचो इलेक्ट्रॉन जा रहा है माइनस से प्लस के पास, तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो कम होगा। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव को जाकर के उसको न्यूट्रलाइज़ भी कर देगा ना। तो ये जो करंट जो बनती है ना यहाँ पे इसको हम लोग कहते हैं लीकेज करंट, ठीक है? और ये लीकेज करंट की वैल्यू को पढ़ना हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि हम क्या करते हैं हम इस कैपेसिटर को ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पे एक कैपेसिटर ऐसा है जिसके अक्रॉस एक रेजिस्टर लगा हुआ है। ये एयर कैपेसिटर है जिसके अक्रॉस क्या लगा हुआ है? रेजिस्टर। और वो रेजिस्टर क्या हो जाएगा? ये मटेरियल हो जाएगा। यहाँ बीच में दिखाया गया, मैंने उसको बाहर में दिखा दिया। इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा मटेरियल का? रो एल बाय ए हो जाएगा। क्लियर? इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। अब हमसे पूछा जाएगा कि बताओ सर्किट में कितने समय के बाद जो है ये डिस्चार्ज करेगा? तो ये हो गया हमारा डिस्चार्जिंग सर्किट। लीकेज करंट इज अ टॉपिक ऑफ डिस्चार्जिंग सर्किट। क्यू कितना हो जाएगा? क्यू नॉट ई रेज़ टू माइनस टी बाय आरसी। अब करंट पूछा जाएगा तो आई इक्वल्स टू क्यू नॉट बाय आरसी, ई रेज़ टू माइनस टी बाय आरसी। ये हमने सीखा था डिस्चार्जिंग सर्किट में, ठीक है? अब यहाँ पे हमको अगर पूछा जाएगा आर क्या होगा, तो आर हमारे पास रो एल बाय ए हो जाएगा। रो एल यहाँ पे क्या ले लेंगे? लेंथ ऑफ द कंडक्टर ना। लेंथ के बदले में क्या पुट कर सकता हूँ यहाँ पे? डी पुट कर देता हूँ। ये डिस्टेंस तो डी ही तो है, क्या जो डायरेक्टली फुल्ली फिल है ना, रो एल बाय ए, ठीक है? अब यहाँ पे आरसी पता ही है, रो डी बाय ए इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ये ए कट जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट रो डी बाय, ठीक है? अच्छा अगर इसका 1 मिनट, यहाँ पे इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी तो काउंट करना पड़ेगा ना, तब ये हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका है, खाली रेजिस्टेंस वाला जो इसका जो हिस्सा होता है ना वो हमने बाहर दिखा दिया है सर्किट को सिम्प्लीफाई करने के लिए। तो इनटू के कर देंगे। के एप्सिलॉन नॉट ये डी तो कट जाएगा ना, तो बचेगा के रो एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? दिस इज द आरसी वैल्यू एंड वी कैन इजीली फाइंड द करंट एट एनी मोमेंट, ठीक है? कितना लीकेज करंट है यहाँ पे, कितने समय के बाद चार्ज जीरो होगा, तो कुछ भी हमसे पूछा जा सकता है। और इस पे इसके बेसिस पे शायद से एक बार क्वेश्चन आ भी चुका हुआ है आईआईटी में, ठीक है? कि लीकेज करंट बताओ, तो ये हमको कांसेप्ट पता होना चाहिए, हम लोग उसको आसानी से फिर बता सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो लीकेज करंट इज सिंपली अ डिस्चार्जिंग सर्किट। उसके बाद देखो आगे थोड़ा-सा और मैं कांसेप्ट को लेके जाता हूँ। 1-2 टॉपिक के लास्ट को खत्म कर देता हूँ मैं। वो होंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। एक कैपेसिटर हमारा हो जाता है स्फेरिकल कैपेसिटर। इसके भी सवाल जो है ना स्फेरिकल कैपेसिटर्स के, देखो तुम्हारे एससी में दिए हुए हैं। इसके नंबर से एससी में 61 से लेकर के 63 नंबर, ठीक है? और एक सवाल मैंने करवाया था, याद है? क्या कहते हैं, हमको वो वोल्टेज फिक्स है, कैपेसिटेंस फिक्स है, तो बताओ मिनिमम एरिया ऑफ द प्लेट क्या होना चाहिए, ठीक है?
मिनिमम एरिया वाला सवाल है 64 नंबर, वो भी कर लेना तुम लोग। डी मिनिमम होना चाहिए, डी मिनिमम होगा तो एरिया मिनिमम होगा। वो वाला सवाल है 64 नंबर, वो वाला भी कर जाना। तो अभी मैं ये वाला सवाल डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास दो पैरेलल प्लेट ये है स्फेरिकल कैपेसिटर्स। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया कि इसका बताओ इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी है, बताओ इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिया, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इधर दिया तो ये यहाँ पे इंड्यूस करेगा नेगेटिव चार्ज, और इधर हो जाएगा फिर से प्लस। और हमने क्या किया, इसको अर्थ कर दिया, यहाँ पे प्लस दिया तो यहाँ क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब बोला गया कि बताओ इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। तो हालांकि हमारे कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समय तो नहीं आता है ये, ठीक है। इसके जो पहले हमने टॉपिक किए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, लेकिन फिर भी अगर अर्थ क्यों किया, क्योंकि ताकि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हो जाए। और यहाँ प्लस होगा तो माइनस इंड्यूस यहाँ पे होगा, फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा ना। तो ये वाला प्लस होगा, इसको अर्थ पे भेजने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे उसको कर दिया, ताकि अब यहाँ पे देखो कैपेसिटर क्या होता है, इससे बॉडी हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्लियरली इसके पास कैसा चार्ज है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। जैसे हमारे पास जो प्लेट थी ना, याद करो हमारे पास ऐसे प्लस प्लेट थी, फिर हमने माइनस किया था, फिर यहाँ प्लस होता था। तो हम कैपेसिटर्स को बढ़ाने के लिए क्या करते थे, यहाँ पे जो प्लस था ना, इसको क्या करते थे, हटा देते थे। कैसे हटा देते, बाय अर्थिंग, ताकि यहाँ पे जो स्टोरेज कैपेसिटी हो ना इसकी, वो ज्यादा बढ़ जाए। आई बात समझ में? अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का देखो बेसिक फॉर्मूला हमेशा सेम रहता है, Q इक्वल टू सी वी, सी हो जाएगा Q बाई V। तो मान लो चार्ज हमने यहाँ पे Q दिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा इसका और इसका। यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा इस इनर स्फीयर पे, वो हो जाएगा ए क्यूब बाय ए प्लस बाहरी शेल की वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ कितना पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, ए क्यूब बाय बी, ठीक है। ये यहाँ पे पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल एट सरफेस ए मान लो। अब पोटेंशियल एट बी की अगर बात करें तो वो कितना हो जाएगा, जीरो। तो हमको क्या निकालना है, हमको तो कैपेसिटेंस निकालना है। चार्ज कितना दिया, क्यू बाय, ये कितना हो जाएगा, ए क्यू 1/a माइनस 1/b, क्यू क्यू कट जाएगा तो के बचेगा ऐसे, ए बी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अ, और यहाँ बचेगा बी माइनस इक्वल टू के, ठीक है। यहाँ पे बच गया के। ये के मतलब क्या होता है, डिस्केज, एक डायरेक्टली कांस्टेंट नहीं है। ये क्या है, यहाँ पे के बाय 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, ऊपर चला जाएगा ए बी बाय ए माइनस, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रह जाए तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसमें से हमने क्या देखा था कि अगर मान लो बहुत बड़ा था, ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ गया, बेसिक फॉर्मूला वही है। अगर बहुत बड़ा अगर ऐसा हो कि ये बहुत बड़ा हो, ठीक है, और सिंगल हो, तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम इसके लिए डिनोमीटर में हाँ भी माना चाहिए। हाँ, ठीक है। अगर बहुत बड़ा कैपेसिटर है तो हम बोल सकते हैं ए की लेंथ क्या हो जाएगी, इंफिनिटी, ठीक है। तो बी क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। जो हमने पढ़ा था ए ऐसे था और बी था ही नहीं,
बी नहीं था मतलब बी कहाँ पे, बी तो इंफिनिटी पर है। तो अगर बी को हमने पुट कर दिया इंफिनिटी तो हम ऐसा लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, तो ये ए हो जाएगा और नीचे में आएगा 1 माइनस ए बाय बी। बी इंफिनिटी है, ये तो 0 हो गया, तो क्या बचेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बचेगा। और देखो ये एग्जैक्टली हमने जब कैपेसिटर चैप्टर पढ़ा था ना अभी बोर्ड वाले में, तो हमने पहला फॉर्मूला भी देखा था कि आइसोलेटेड स्फीयर के लिए कैपेसिटेंस कितना था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। लेकिन ये अच्छा नहीं होता है क्योंकि इसमें क्या होता है एनर्जी जो होती है, हम एनर्जी तो पूरी स्प्रेड होगी ना, ठीक है। और हमको एनर्जी कैसी चाहिए होती है, हमको एनर्जी चाहिए होती है बाल्टी टाइप, जैसे पानी में बाल्टी में पानी होता है ना, ताकि एक ही जगह पे एनर्जी हमको मिल जाए। तो इसका वो फायदा होता है, इस पे एनर्जी कहाँ पे होती है, बीच में। तो एनर्जी हमको बीच में रहेगी तो हमें एनर्जी इकट्ठी हमको मिलती है तो हम उसको यूज कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी। अब देखो तुम्हारे क्या कहते हैं इसमें जो सवाल है ना एससी वर्मा में, वो देखना ऐसे दे दिया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक है, इसका डायरेक्टली कांस्टेंट बोलेगा K1 है, इसका बोलेगा K2 है, ठीक है। बताओ इसका इफेक्टिव डायरेक्टली कांस्टेंट क्या होगा, अंदर वाले का क्या होगा? और डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा हाँ, मैं क्या बता रहा था कि ये ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा है और ये ऐसा है। ये अंदर वाला ऐसे जाएगा, ठीक है, और K1 K2, ठीक है। तो ऐसा है तो हमको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ से जाएंगे तो ये सीरीज में जा रहा है ना, अगर ये सीरीज में जा रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाय बी माइनस ए इंटू K1 प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी। अब इसका इनर रेडियस ए है, इसका बी है। अब इसका क्या हो जाएगा, इसका रेडियस मान लो सी है और अंदर वाले का बी है, तो लिख सकता हूँ सी बी प्लस सी माइनस, ठीक है। तो ये हमारा एक मान हो जाएगा, ये C1 ये C2, ठीक है। और दोनों सीरीज में होगा बिकॉज यहाँ से यहाँ जाने का एक ही रास्ता है, तो वो दोनों सीरीज में होंगे, तो C1 C2 बस C1 प्लस C2, बस खाली कॉमन ले लो और कर लो कैलकुलेशन। हो सकता है अंदर में दे दे, बाहर को खाली रखे, बाहर को दे दे, अंदर को खाली रखे। तो ये सवाल तुमको मिल जाएंगे एससी वर्मा में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, 62, 63, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन। तो एक ये वाला एक्सप्रेशन याद कर लोगे, बाकी तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक समझ में आ भी सकते हो, ठीक है। तो स्फेरिकल कैपेसिटर्स भी क्लियर हो गया हमको। अब एक लास्ट वाला मैं बता देता हूँ, वो होगा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। बोला गया कि लॉन्ग सिलेंडर है, ठीक है, और ये एक्सटेंड करा इंफिनिटी तक। अब बोला गया कि यहाँ पे दूसरा सिलेंडर है, अब पूछा गया कि बताओ इसका जो चार्ज डेंसिटी जो है ना सिलेंडर की वो लेमडा है, ठीक है, मतलब चार्ज ऑन यूनिट लेंथ कितना सिलेंडर का, लेमडा है। तो बताओ इसका कैपेसिटेंस क्या होगा फॉर यूनिट लेंथ, फाइंड कैपेसिटी। बहुत लंबा सिलेंडर है, अब लंबे चीज के लिए इंफिनिटी लेंथ होगी, तो उसके लिए हम कैसे बात करते हैं, हम उसके यूनिट लेंथ के लिए बात करते हैं ना। फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ यूनिट लेंथ। देखो स्फीयर का पता है एक अच्छी बात क्या थी, कि स्फीयर के लिए हमको पता था कि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है सरफेस पे, इनसाइड, हमको सब पता था।
लेकिन हमको सिलेंडर के लिए ऐसा कुछ पता नहीं होता, ठीक है? तो क्योंकि हमको सिलेंडर का कहाँ पोटेंशियल फिर अब हर एक का वैल्यू तो याद होता नहीं है। तो ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ ना मैं, ये सबके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है? जो गॉस थ्योरम से, ठीक है? लेकिन उसके लिए जो पोटेंशियल का हमको याद था तो हमने कर लिया, वरना इस मेथड से हम उसको भी कर सकते थे, ठीक है? जो सिलेंडर से मैं करने जा रहा हूँ। क्या करो यहाँ पे प्लस चार्ज ले लो, यहाँ माइनस चार्ज ले लो, ठीक है? अब यहाँ पे हम एट एनी पॉइंट हम अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं ए और बी के बीच में, तो डीबी क्या हो जाएगा? माइनस ई डी आर हो जाएगा। तो डीबी क्या हो जाएगा? माइनस ई डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल सकते हैं। अ, यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता था ना, लाइन चार्ज के लिए के लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, सही था ना? के लैम्डा के था वो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई डी एस इंटू 2 पाई आर इक्वल्स टू लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? तो 2 पाई आर एल एल कट जाएगा, ठीक है? हाँ, यहाँ पे डीबी कितना हो जाएगा? माइनस ई डी आर। तो ई क्या हो गया यहाँ पे? के लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है? इंटू डी आर। ये आर यहाँ की दूरी होगी इंटू डी आर। अरे पोटेंशियल डिफरेंस निकालने बोला जाएगा तो इस पे इंटीग्रेट कर दो। यहाँ पे मान लो प्लस, यहाँ पे पोटेंशियल मान लो वी है, यहाँ पे चार्ज दिया तो बड़ा पोटेंशियल लेंगे। यहाँ पे आर कितना है? यहाँ पे आर जीरो है, ठीक है? अब जब बढ़ते बढ़ते आर हो जाएगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा वहां पे? वो हो जाएगा मान लो बी डैश हो जाएगा, ठीक है? ये यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ये माइनस, यहाँ माइनस आ जाएगा, उसको अर्थ कर दिया, तो जीरो। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? जीरो माइनस बी दैट इज माइनस बी इक्वल्स टू माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा ना, माइनस ई दिया, ये माइनस माइनस कट जाएगा यहाँ का, ये माइनस यहाँ से हटा देता हूँ मैं, ये माइनस भी आएगा, ये माइनस हट जाएगा। ए लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट बाहर निकाल दो, ये हो जाएगा लॉग टू द बेस किया, ठीक है? तो यहाँ पे एक बार, यहाँ पे जो रेडियस है ना, ठीक है? इसका रेडियस में आर ए मानता हूँ, इसका रेडियस में आर बी मानता हूँ, ये ए ये बी की रेडियस इसका जीरो, ये तो अगर मैं जीरो ले लेता हूँ मतलब कि ये मेरा लाइन चार्ज हो गया ना। तो अगर मैं सेंटर से लेता हूँ, ये आर ए रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक की, यहाँ से लेके यहाँ तक की आर बी, ये हो जाएगा लॉग टू द बेस ई आर बी बाय आर ए, ठीक है? ये मेरा बन जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो कैपेसिटेंस क्या था? कैपेसिटेंस था सी इक्वल्स टू क्यू बाय वी। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए मुझे निकालना है यूनिट, अगर मैं इसके लिए निकालता हूँ कैपेसिटेंस तो ये मुझे को क्या देगा? तो यहाँ पे एक चीज और देखो, ये जो था ना यहाँ पे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, सही करा मेरा पूरा। यहाँ पर पता है मैंने जो लेमडा लिया ना, लेमडा चार्ज डेंसिटी, ठीक है? इससे मुझे जो कैपेसिटेंस मिलेगा ना, ठीक है, वो मुझे यूनिट लेंथ के लिए मिलेगा, बिकॉज मैंने चार्ज यूनिट लेंथ के लिए लिया, ठीक है? ध्यान से सुनना, मैंने चार्ज यहाँ पे क्यों नहीं लिया है? मैंने चार्ज यहाँ पे लेमडा लिया है। लेमडा मतलब चार्ज ऑफ यूनिट लेंथ। जो मुझे कैपेसिटेंस मिलेगा ना वो यूनिट लेंथ के लिए ही मिलेगा, ठीक है? तो वी बाय लेमडा, या मैं लिख सकता हूँ लेमडा बाय वी, लेमडा को। लेकिन मैं ये मान रहा हूँ ना कि एक लेंथ में कितना चार्ज है लेमडा, मैंने यहाँ पर बोला ना
कि हम लोग यहाँ पे जो कैपेसिटेंस जो होता है ना, ये बहुत लंबी वायर है, तो कैपेसिटेंस पूरे का निकालने का मतलब ही नहीं है। तो हम क्या बात करते हैं, हम यूनिट लेंथ के लिए कैपेसिटेंस निकालते हैं, खाली यूनिट लेंथ। तो यूनिट लेंथ के लिए अगर हम कैपेसिटेंस निकालेंगे तो चार्ज भी हमको क्या लेना पड़ेगा, उसके लिए यूनिट लेंथ का चार्ज लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने लैम्डा ले लिया। और हमें वैसे भी इसके लिए हमको लैम्डा ही एग्जाम में दिया जाएगा, और हमसे पूछा जाएगा कि कैपेसिटेंस निकालो यूनिट लेंथ, तो बस हम निकाल लेंगे लैम्डा लैम्डा बाय वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे में आ जाएगा के, और इस के या के तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, और ये नीचे आ जाएगा log टू द बेस ई आर बी बाय, ये कट जाएगा 2 बच जाएगा 1/2 पाई लैम्डा बाय बी हमको मिल जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर जाना। तो मतलब बहुत सारे छोटे छोटे काम पहले कर सकता था इसमें। ये लैम्डा बाय ये ये यहाँ पे आ कैसे रहा है, इसको मैं ये वाला डेरिवेशन ना मैं कल के बाद फिर से दे लूंगा। तो छोटी छोटी मिस्टेक्स हुई है यहाँ पे, नहीं नहीं यहाँ पे हाँ कुछ मिस्टेक्स हुई है, तुम लोग एक बार स्फीयर वाले तक कर लेना, एससी वर्मा के लास्ट के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। फिर ये वाला ना मैं नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा, ठीक है। कल एक क्लास पे लूंगा, और ठीक है उसके साथ कैपेसिटर खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग मैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे। सर कल तो रे ऑप्टिक्स का होगा ना? कल री ऑप्टिक्स, कल री ऑप्टिक्स मैंने टाइम दे दिया ना, 3 दिन फिक्स है बोर्ड के लिए, बाकी दिन फिक्स है एंट्रेंस के लिए, ठीक है। चलो बाय।